नमस्ते। कभी सोचा है कि जब किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारा कानून उसे ठीक कैसे करता है? चलिए, आज हम कानून के उसी सबसे ताकतवर टूल को समझते हैं जो न्याय व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में है, हर्जाना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब किसी को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक, तो न्याय आखिर दिखता कैसा है? कानून के पास इसका क्या जवाब है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा को दिशा देगा। और इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद दमदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है हर्जाना। ये असल में किसी गलती पर एक कीमत लगाने का कानूनी तरीका है। तो आखिर ये हर्जाना है क्या चीज? इसे एक तरह की आर्थिक मरहम पट्टी समझिए। ये वो पैसा है जो अदालत गलती करने वाले को उस व्यक्ति को देने का आदेश देती है जिसे नुकसान हुआ है, ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर्जाना कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। इसे एक टूलकिट की तरह सोचिए, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग तरह के औजार हैं। सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है क्षतिपूरक हर्जाना। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है। जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे वापस उसी आर्थिक स्थिति में पहुंचाना जहां वो नुकसान होने से पहले था। जैसे मान लीजिए कार एक्सीडेंट में मेडिकल बिल आए या नौकरी छूटी, तो यह हर्जाना उन सब चीजों को कवर करेगा। पर सोचिए, ऐसी सिचुएशन का क्या जहां किसी के कानूनी अधिकार को तो ठेस पहुंची है, पर कोई असल में पैसों में कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी अजीब बात लगती है ना? यहीं पर आता है नाम मात्र का हर्जाना। देखिए, यहां मुद्दा पैसे का है ही नहीं। ये तो बस अदालत का ये कहने का तरीका है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ था और हम इस बात को मानते हैं। ये एक तरह की सांकेतिक जीत है जो सिद्धांत को पैसे से ऊपर रखती है। तो हमने देखा कि अदालतें एक सांकेतिक जीत कैसे देती हैं, पर कई बार सिर्फ नुकसान की भरपाई करना ही काफी नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां गलती करने वाले का रवैया इतना बुरा होता है कि अदालत को एक बहुत सख्त संदेश देने की जरूरत पड़ती है। और यहीं आते हैं दंडात्मक हर्जाने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मकसद सजा देना है। ये सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए नहीं, बल्कि गलती करने वाले को सबक सिखाने और समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए होते हैं कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही मशहूर केस है रूक्स बनाम बर्नार्ड। उसमें अदालत ने साफ साफ कहा था कि इस तरह का हर्जाना सिर्फ सबसे गंभीर मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जब किसी का बर्ताव दमनकारी, मनमाना या असंवैधानिक हो। यह कानून का एक बहुत बड़ा हथियार है। और हाँ, यह सिर्फ कानूनी किताबों की बातें नहीं हैं। अपने देश में, भारत में भी अदालतों ने इसे असल में लागू किया है, खासकर उन मामलों में जहां सरकारी अधिकारियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो या किसी के मौलिक अधिकारों को बुरी तरह से कुचला गया हो। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि हर्जाने के अलग अलग टाइप क्या हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कितना पैसा दिया जाना चाहिए? ये हिसाब किताब होता कैसे है? जरा एक पल के लिए सोचिए। कोई किसी के दर्द की, किसी की पीड़ा की या किसी टूटे हुए सपने की कीमत पैसों में कैसे लगा सकता है? ये एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील प्रक्रिया है। तो अदालतें जो करती हैं ना, वो एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। वो दोनों पक्षों को देखती हैं। एक तरफ चोट कितनी गंभीर है, कितना नुकसान हुआ, कमाई पर क्या असर पड़ा, और दूसरी तरफ हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसती हैं। उनका मकसद एक ऐसा आंकड़ा निकालना है जो बस उचित हो, न्यायपूर्ण लगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है जिसका एक सही जवाब हो। यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगता। लक्ष्य न्याय और निष्पक्षता है, ना कि कैलकुलेटर वाली कोई सटीक गिनती। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, हर्जाने का कॉन्सेप्ट, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर में देखें तो हर्जाने के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला तो साफ है, जिसे चोट पहुंची है उसे राहत देना। लेकिन दूसरा, जो शायद उतना ही जरूरी है, वो है समाज को एक संदेश भेजना कि गलत काम करने के नतीजे होते हैं। तो ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। हर्जाना असल में उपचारात्मक न्याय की रीढ़ की हड्डी है। ये वो तरीका है जिससे कानून गलतियों को सुधारने और समाज में संतुलन वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हर्जाना ही न्याय की रीढ़ है, तो उन गलतियों का क्या जिन्हें पैसों में तौला ही नहीं जा सकता? जैसे किसी का भरोसा तोड़ना,
या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना? ये वो सवाल है जो हमें हमारे न्याय सिस्टम की सीमाओं की याद दिलाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।